हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ मौखिक अभिव्यक्ति। टॉपिक है हमारे यहाँ हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता बुक में उसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कुशल अध्यापक को शाब्दिक व गैर शाब्दिक अभिव्यक्ति में निपुण होना आवश्यक है, क्यों? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक कुशल अध्यापक है ना, एक टीचर को कैसा होना चाहिए? एक तो शाब्दिक यानी कि मुंह से बोल के शब्दों के द्वारा बालक को समझाए, वह गैर शाब्दिक कुछ अपने चेहरे की अभिव्यक्ति के द्वारा या कहीं चुप रहकर वह अपने संकेत के माध्यम से भी बच्चों को बताए। ठीक है ना, तो एक कुशल अध्यापक को शाब्दिक व गैर शाब्दिक अभिव्यक्ति में निपुण होना आवश्यक है, क्यों? ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं। कक्षा में विभिन्न स्तर व विभिन्न परिवेश के छात्र एक साथ सीखते हैं। आपको पता है ना, कि जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे साथ अनेक तरह के साथी हैं जो अलग अलग धर्मों से होते हैं, लेकिन क्लासरूम में क्या होते हैं? सब एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। हर बालक में सीखने की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। संवेदनशीलता के स्तर पर भी वे एक दूसरे से अलग होते हैं। एवं कुशल अध्यापक अपनी कक्षाओं में कभी शब्दों का प्रयोग करता है और कभी संकेतों को संवेदनशील या जागरूक छात्र संकेत मात्र से समझ जाते हैं। तो कुशल अध्यापक क्या करता है? कभी तो वो शब्दों के प्रयोग से बालकों को समझाता है, शब्द बोलकर, शब्द लिखकर, बोर्ड पे शब्द लिखकर या मुँह से शब्द बोलकर बालकों को समझा देता है। कभी वो किसी चीज़ का संकेत दे देता है, जिससे क्या होता है, जो संवेदनशील और जागरूक छात्र होते हैं यानी कि जिसे हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, वो संकेत मात्र से तुरंत समझ जाते हैं, है ना। अध्यापक के चेहरे पर उभर कर आने वाला स्नेह, क्रोध, नाराज़गी, प्रसन्नता आदि भावों को पहचान लेते हैं कि कब उनका अध्यापक नाराज़ हो रहा है, कब उनका अध्यापक उन पर स्नेह बरसा रहा है ना, कब वो प्रसन्न है, आदि बातों को वो पहचान जाते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं। तो जो टीचर का जैसा मूड होता है वैसे देख के बच्चे आचरण करते हैं कि आज सर को बहुत गुस्सा आ रहा है, आज ये उनसे बात ये नहीं पूछनी, कल उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब पूछेंगे, है ना, इस तरीके से। और कई जो अध्यापक होते हैं स्नेह, क्रोध, नाराज़गी इसलिए भी दिखाते हैं ताकि बच्चे ढंग से पढ़ाई कर सकें। कम संवेदनशील बच्चे संकेतों की अपेक्षा शब्दों से ही नियंत्रित होते हैं, और जो बच्चे कम संवेदनशील होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि संकेत नहीं समझ पाते और वो जैसे डांट पे ही समझते, कहते हैं ना इसको तो डांट ही असर करेगी, है ना। तो वो शब्दों से ही नियंत्रित होते हैं, यानी कि उनको डांटा ही जाता है, समझाया जाता है बार बार, तभी वो समझ पाते हैं। वे उससे ही समझते हैं, उन्हीं के मुताबिक व्यवहार करते हैं। अतः एक कुशल अध्यापक को शाब्दिक व गैर शाब्दिक अभिव्यक्ति में निपुण होना आवश्यक है। इसलिए अध्यापक को क्या होना चाहिए कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक यानी बिना शब्दों के संकेतों के अभिव्यक्ति में निपुण होना आवश्यक है, जिससे वह क्लास को कंट्रोल कर सके और सभी बच्चों को सारी बात ठीक से समझा सके। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी सहायता मिली होगी। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।